सो गाइस, अगर रोमन रेंज क्लैश इन पेरिस में हमें लड़ते हुए नजर आएंगे तो क्लैश इन पेरिस में रोमन रेंज का अपोनेंट कौन हो सकता है, आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हो। तो देर किसी बात की, शुरू करते हैं। सो गाइस, इस हफ्ते वाली मंडे नाइट रो के हमने मेन इवेंट में देखा था, जहां पर जो द विजन टीम है, जो रोलिंस की फैक्शन है, उसने रोमन रेंज के ऊपर बहुत गंदे तरीके अटैक करा। असल में रोमन रेंज तो वहां पर एलन नाइट और सीएम पंक की मदद करना आया था और रोमन रेंज ने वहां पर मतलब एक तरह से नंबर गेम संभाल लिया था। मतलब रोमन ने एक टाइम पे उनके ऊपर भारी पड़ रहा था। मतलब एक टाइम पे जो कंट्रोल है वो रोमन रेंज के हाथ में था। जब आपको पता है कि आते ही पहले उन्होंने ब्रोंसन रीड को सुपरमैन पंच मारा था और उन्होंने फिर ब्रोन ब्रेकर को भी साइड कर दिया था। और फिर जब वो रिंग में गए थे तब सेथ रॉलिंस रिंग के बाहर चले गए थे और फिर पीछे से ब्रोंसन रीड और ब्रोन ब्रेकर ने दोबारा से रोमन रेंज के ऊपर अटैक कर दिया था। और उस टाइम पर भी एक टाइम पे रोमन रेंज के हाथ में कंट्रोल था, लेकिन जैसे ही वहां पे सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंज को स्टॉर्म मारा, उसके बाद जो सारा कंट्रोल है वो द विजन के हाथ में चला गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ब्रोन ब्रेकर है उन्होंने रोमन रेंज को स्पीयर मारा और फिर ब्रोंसन रीड ने कम से कम 3-4 सुनामी मारी रोमन रेंज को। तो वो वाला एंगल तो लोग कह रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसलिए दिखाया था कि रोमन रेंज को फिर से ब्रेक पे भेजना था, लेकिन मैंने आपको अपनी शायद कल वाली या फिर परसों वाली वीडियो में बताया था कि जो रोमन रेंज है वो 18 अगस्त वाली रो के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज है। मतलब 18 अगस्त वाली रो के एपिसोड में रोमन रेंज अपना रिटर्न्स करने वाले हैं। और जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का अपकमिंग पेपर है जिसका नाम क्लैश इन पेरिस है, जो हमें 31 अगस्त को देखने को मिलेगा। वैसे तो एक रिपोर्ट ने बताया था कि रोमन रेंज हमें उस पेपर में नहीं देखने को मिलने वाले, लेकिन अगर रोमन रेंज फिर भी उस पेपर में रसल करने वाले, मतलब अगर कल को ऐसी रिपोर्ट आ गई और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अगर ये बात सीक्रेट रखी कि रोमन रेंज उस वाले पेपर में रसल करने वाले, तो रोमन रेंज का उस वाले पेपर में कौन अपोनेंट हो सकता है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो गाइस, रोमन रेंज का क्लैश इन पेरिस में कौन अपोनेंट होगा, उस वाले टॉपिक पे आने से पहले आप सबको एक बात क्लियर कर दूं। आप सब फैंस के मन में एक डाउट होगा कि अगर रोमन रेंज स्ट्रीट फाइटर मूवी के लिए ऑस्ट्रेलिया भी जाने वाले तो कितने टाइम तक हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे फैंस यही सोच रहे हैं कि रोमन रेंज हमें अब पूरे 3-4 महीनों तक फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब जैसा वो रेसलमेनिया 41 के बाद ब्रेक पे चले गए थे, उतना ही लंबा ब्रेक अब हमें समर टाइम के बाद भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर मतलब एक रिपोर्ट सामने आई थी जो कि शायद फाइटफुल सेलेक्ट ने कन्फर्म करी थी कि रोमन रेंज हमें सिर्फ 4 हफ्तों के लिए अपनी मूवी की शूटिंग के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर जाते हुए नजर आएंगे और 4 हफ्तों से ज़्यादा वो उसको टाइम नहीं देने वाले। और जो रोमन रेंज की मूवी की शूटिंग है वो हमें सितंबर में स्टार्ट होती हुई नजर आएगी। मतलब पूरा सितंबर शायद से हमें रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अगस्त में वो हमें किसी ना किसी रॉक एपिसोड में देखने को मिल सकते हैं। अभी क्लैश इन पेरिस से पहले मतलब एक रॉक एपिसोड इस हफ्ते हो गया था और एक अभी मतलब 2 क्लैश इन पेरिस से पहले 2 रॉक एपिसोड बचे हुए हैं। तो फिर उन दोनों में से किसी एपिसोड में हमें रोमन रेंज देखने को मिलने वाले, मतलब 18 अगस्त वाली रॉक एपिसोड में तो देखने को मिलेंगे। और जो क्लैश इन पेरिस से पहले रॉक का आखिरी एपिसोड होगा उसमें भी अगर रोमन रेंज देखने को मिल गया तो और अच्छी बात है। तो फिर अभी जो 18 अगस्त वाली रॉक एपिसोड में रोमन रेंज अपना रिटर्न्स करने वाले, तो वहीं पे हमें रोमन रेंज का मैच कंफर्म होता हुआ नजर आ सकता है। मतलब कि उनका अपोनेंट कोई भी हो सकता है क्लैश इन पेरिस में, या तो ब्रोन ब्रेकर भी हो सकता है, फिर ब्रोंसन रीड भी हो सकता है। उस वाले टॉपिक पर भी आएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता दूं कि अभी मेरे को ठीक से एग्जैक्ट पता नहीं कि क्लैश इन पेरिस से पहले रॉ के कितने एपिसोड बाकी हैं, लेकिन अगर 3-4 जितने भी एपिसोड बाकी है, जरूरी नहीं है कि रोमन रेंज हमें हर एपिसोड में देखने को मिले। क्या पता कि हमें अब जब रोमन रेंज 18 अगस्त वाली रॉ एपिसोड में देखने को मिलने वाले, उसके अगले हफ्ते बाद जो रॉ का एपिसोड होगा उसमें ना देखने को मिले। सो गाइस, अब बात करते हैं रोमन रेंज के अपोनेंट के बारे में इन क्लैश इन पेरिस। तो इस हफ्ते वाली मंडे नाइट रो के मेन इवेंट पे हमने सेथ रॉलिंस वर्सेस एलन नाइट का मैच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए देखा था, जहां पर पहले सीएम पंक ने सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करा। फिर सेथ रॉलिंस की मदद करने के लिए यहाँ पर ब्रोंसन रीड और ब्रोन ब्रेकर आए थे। ब्रोंसन रीड और ब्रोन ब्रेकर सीएम पंक और एलन नाइट के ऊपर भारी पड़ गए और फिर उनकी हेल्प करने रोमन रेंज आए, लेकिन वो खुद भी कुछ नहीं कर पाए। और यहाँ पे जो द विजन है वो रोमन रेंज, सीएम पंक और एलन नाइट तीनों के ऊपर भारी पड़ गई। तो ऐसे में हमें ये मतलब ये एंगल जो है ये क्लैश इन पेरिस में एक 6 मैन टैग टीम मैच की तरफ लीड कर सकती है, जिसमें एक तरफ द विजन होगी और दूसरी तरफ रोमन रेंज, सीएम पंक और एलन नाइट होंगे। मतलब एक 6 मैन टैग टीम मैच हमें रोमन रेंज का देखने को मिल सकता है क्लैश इन पेरिस में। ये तो ऑप्शन 1 है। लेकिन अगर हम ऑप्शन 2 की बात करें, जो कि रोमन रेंज का दूसरा मैच हो सकता है, और ये मैच हो सकता है रोमन रेंज वर्सेस ब्रोंसन रीड के बीच। अब रोमन रेंज वर्सेस ब्रोंसन रीड के मैच के बीच की स्टोरी तो आप जानते ही होंगे, और ये स्टोरी ये है कि आपको पता है कि समर स्लैम 2025 से पहले जो रो का लास्ट एपिसोड था उसमें हमने देखा था जब ब्रोंसन रीड और ब्रोन ब्रेकर ने रोमन रेंज और जेउसो के ऊपर अटैक करा था, तब जो ब्रोंसन रीड है वो रोमन रेंज के जो व्हाइट कलर के सिनिकस शूज़ हैं उनको चुरा कर ले गए थे। और हमने समर स्लैम के बाद जो रो का अब एपिसोड
एपिसोड हुआ था, मतलब जो समर स्लैम के बाद जो रो का पहला एपिसोड हुआ था उसमें भी हमें कुछ ऐसी देखने को मिला जब द विजन ने रोमन रेंज के ऊपर अटैक करा था और उस टाइम रोमन रेंज ने रेड कलर के स्नीकर्स पहन रखे थे, वो भी ब्रॉन्सन रीड चुरा के ले गए। तो ऐसे में जब से मतलब ब्रॉन्सन रीड ने रोमन रेंज के वो शूज़ चुराए तब से वो उन शूज़ को अपने गले में डाल के घूम रहे हैं, मतलब उन शूज़ को वो शूला फाला बोल रहे हैं। अब जो रोमन रेंज जो नेकलेस पहनते उसको तो ऊला फाला बोलते, जो कि उनके ट्राइबल चीफ होने को रिप्रेजेंटेट करता है। लेकिन जब ब्रॉन्सन रीड ने ऐसे रोमन रेंज के वाइट वाले स्नीकर्स चुरा के उनको गले में पहनना शुरू कर दिया, तब से उस चीज़ को शूला फाला बोल रहे हैं। सो गाइस इतना कुछ हमने अब ब्रॉन्सन रीड और रोमन रेंज के बीच देखने को मिल गया। तो यही चीज़ उनके एक मैच की तरफ लीड करते हैं जो कि हमें क्लैश इन पेरिस में देखने को मिलेगा। और इस मैच की स्टिपुलेशन हो सकती है तो नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच हो सकता है। अगर नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच हो तो इसमें हमें द विजन का भी इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यह मैच, वैसे तो विजन का इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा ही, उसमें तो कोई शक या फिर कोई डाउट करने वाली बात है नहीं। लेकिन इस मैच की स्टिपुलेशन एक ये हो सकती है कि नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच हो सकता है और दूसरे एक ऐसी स्टिपुलेशन हो सकती है, मतलब ये WWE इस स्टिपुलेशन को मतलब डाल के थोड़ा कॉमेडी क्रिएट कर सकते हैं इस मैच में। और ये स्टिपुलेशन होगी कि इस मैच में अगर रोमन रेंज जीत गए तो उनको उनके जूते वापस मिल जाएंगे, नहीं तो अगर ब्रॉन्सन रीड जीते तो रोमन रेंज के जूते वही रखेंगे। तो मतलब ऐसी भी कुछ स्टिपुलेशन हमको देखने को मिल सकते हैं इस वाले मैच में। बाकी ये थे रोमन रेंज के 2 मैच क्लैश इन पेरिस में। अभी कुछ नहीं पता कि रोमन रेंज क्लैश इन पेरिस में रेसल करेंगे भी या नहीं करेंगे, वो जब रोमन रेंज 18 अगस्त वाली रो के एपिसोड में जो आने वाले उस वाले रो के एपिसोड में हमको पता लगेगा। बाकी अच्छी वीडियो ये तक थी। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी तो लाइक के मैंने तो कहीं मत जाना। इसके अलावा कमेंट पे आप लोग बताने कि आप क्या थॉट्स है इस बारे में। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पे रेसलिंग कंटेंट डेली आता है। तो अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैन हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।